क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई तुम्हारे खराब मोमेंट में तुम्हारे साथ ही हो। शुड आई चेंज इट? पता नहीं इसके साथ मैं क्या करूँगी? लेट इट बी नो। नो बोलना सीखो। सम ऑफ देम जस्ट वांट टू Hello, in this video, I'm going to tell you about the things that you really need to know before entering college or university. So, the first thing is choose your major very wisely. ऐसा ना हो कि एक साल बाद you think कि यार मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, should I change it और या फिर पता नहीं इसके साथ मैं क्या करूँगी। तो before taking any major या फिर any minor, just because बाकी सारे दोस्त ले रहे हैं तो तुम भी ले लोगे, ऐसा नहीं है। तुम बहुत सोच समझ के लेना तुम्हें वो सब्जेक्ट पसंद है कि नहीं है, उसमें कैरियर है कि नहीं है, सब कुछ देख के choose your subjects. Second thing is attendance. See, you will get a lot of people who will say कि attendance उतना मैटर नहीं करता, but in reality it does. ऐसा नहीं है कि तुम्हें 100% अटेंडेंस चाहिए ही होगा। तुम 75% अटेंडेंस भी अगर रख रहे हो तो इट्स फाइन। ऐसा क्या होता है ना कि जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ अटेंडेंस, बट जब एग्जाम आता है ना, यू आर अवेयर कि दुनिया में चल क्या रहा है, करना क्या है एग्जाम के पहले, तो इसीलिए 75% इज इनफ, उतना ही कर लो। थर्ड थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा। देखो, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में बहुत कंट्रोवर्सीज, गॉसिप्स और ड्रामा एंड ऑल ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम इन सब से जितना दूरी बनाकर रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारा इमेज भी खराब नहीं होगा एंड तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी, इट विल बी इन पीस। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीट सीनियर्स एज ओनली सीनियर्स एंड नॉट गॉड। वो भगवान नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ एडवाइस दे सकेंगे, तुम्हें अल्टीमेटली खुद का एक पर्सनैलिटी बनाना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा है ना कि सीनियर्स ने बोला है कि ये करना ही बेटर होगा तो हम लोग यही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सीनियर्स है, उनके बैच में अलग था, हमारे बैच में अलग है। एक साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सो सीनियर से एडवाइस लो, बट ज़रूरी नहीं कि तुम वो फॉलो करोगे या फिर वो अगर ये करने बोल रहे हो तो तुम यही करोगे। तुम्हारा खुद का भी तुम पर्सनैलिटी रखो। सब चीज़ सीनियर के ऊपर मत छोड़ दो एंड माइंड यू, अपोजिट जेंडर के सीनियर्स के साथ थोड़ा केयरफुली रहो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वैसा ही हो, बट रियली सम ऑफ देम जस्ट वांट टू, I hope you understand. The next is emotional attachment. Do not get emotionally attached to anyone. In this point, I have some sub points. Number one is friends. Make friends, but do not get too attached with them. ऐसा ना हो कि तुम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बड़बड़ करके उन लोग के सामने तुम बता दिए हो और देन बाद में यू रिग्रेट इट। सो इसलिए अपना पर्सनल लाइफ अपने पास ही रखो। मेक फ्रेंड्स जस्ट टू एन्जॉय गुड मोमेंट्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई तुम्हारे खराब मोमेंट में तुम्हारे साथ ही हो। द लास्ट सब पॉइंट इज पीयर प्रेशर। कभी भी पीयर प्रेशर में आके किसी चीज़ को येस या फिर नो मत बोल देना। तुम सोचना कि तुम्हारे लिए ये इंटर्नशिप ठीक है कि नहीं है, तुम्हारे लिए ये इवेंट करना ठीक है कि नहीं, उसके बाद ही करना। मतलब सोच लेना। हर चीज़ में या तो तुम अपना पैसा दे रहे हो, या तो अपना टाइम दे रहे हो, या तो अपना एनर्जी दे रहे हो, और मोस्ट ऑफ द थिंग में तुम तीनों चीज़ दे रहे हो। तो इफ़ तुम्हारे तीनों चीज़ देने के बाद अगर तुम्हें कुछ उससे मिल रहा है, तभी वो चीज़ के लिए येस बोलना, नहीं तो लेट इट बी नो। नो बोलना सीखो। This point is very important and it is कि start earning your own money while you are in college. देखो, it is not about a very big amount. Even if you are earning 500 या फिर even 1000, तो it's good enough. देखो, doesn't matter कि तुम बहुत बड़े फैमिली से आ रहे हो, तुम फाइनेंशियली बहुत like अच्छे कंडीशन में हो, बट इफ़ यू डू नॉट हैव योर ओन मनी ना, यू विल नेवर नो कि तुम्हारे पास जब एक जॉब होगा, देखो कभी ना कभी तो यू विल अर्न, तो तब जब तुम्हारे पास एक बड़ा अमाउंट आएगा ना, यू विल नॉट नो कि तुम्हें उस पैसा का क्या करना है। तो इफ़ यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर लेट टेंस, देन यू विल हैव एन आइडिया कि चलो इसमें मैं खर्च करूंगी, इसमें आई विल सेव। तब तक व्हेन यू विल गेट अ बिग अमाउंट ना, यू विल हैव एन आइडिया, यू वोंट यूज इट इन अ रॉन्ग वे। इसलिए स्टार्ट टू अर्न। This is the last point, and it is one of the most important. Many students, they skip breakfast and go to college for their first class. कुछ मतलब नहीं है इसका, क्योंकि तुम पहला क्लास भी मन लगाकर नहीं कर रहे हो। वो टीचर क्या बोल रहा है, वो प्रोफेसर क्या लेक्चर दे रहा है, तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रहा है, बिकॉज तुम्हारा पेट ही खाली है, और जब पेट खाली रहता है ना, तुम्हारा दिमाग भी खाली रहता है। डजेंट मैटर उसमें कितना भी नॉलेज हो। सो इसीलिए सुबह हमेशा ब्रेकफास्ट करके जाओ, बिकॉज आफ्टर सम ईयर्स अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट ना करने का नतीजा तब दिखेगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर उस टाइम। इसलिए अभी का ब्रेकफास्ट मत स्किप करो, ताकि 5 साल बाद यू डोंट हैव टू रिग्रेट। That's all for this video. Thanks for watching.